महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओंकारबिंदु संयुक्तं ध्यायन्ते यं योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। कि धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु अकारण करुणा वर्णालय अखिलेश्वर सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार सर्वाधार ब्रह्मांड नियामक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर इस चराचर जगत के कण कण में विराजमान परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पाद पद्मों में अनंत बार प्रणाम निवेदित करते हुए मंच पर मंचासीन परम पूज्य ब्रह्मस्वरूप पूज्यपाद मुक्तानंद जी महाराज, मुद मंगल में संत समाज, समस्त सत्संग प्रेमियों महानुभावों, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला बहनों, सबों के चरणों में स्या राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी युग पानी। श्री सद्गुरु हम आप संत मत के नियमानुकूल स्तुति विनती के तत्पश्चात जो अपनी संत मत का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, परम आराध्य के प्रतिनिधित्व ग्रंथ हैं सत्संग योग, और ऐसे सत्संग योग से हम आप अभी प्रतिपाद विषय योग श्रवण कर रहे थे। इस संदर्भ में नारद महापुराण में एक मंत्र आया है, वहां नारद जी कहने की कृपा कर रहे हैं। लिखते हैं नास्ति मोक्षात परो लाभो, मोक्ष से बढ़कर इस संसार में कोई दूसरा लाभ नहीं है। और ये मोक्ष की जो इच्छा है, मोक्तुम इच्छा इति मुमुक्षा, यहां जो मुमुक्षु के लिए अभी हम आप पाठ श्रवण कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्लभ है। और इस बात का उल्लेख आदिगुरु भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ में करते हैं। वह लिखते हैं, कहते हैं ये जो मुक्ति की इच्छा है बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मैत्रैवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मुक्षुत्वम, लिखते हैं मनुष्यत्वम मोक्षत्वम साधु संश्रय। तीन चीज दुर्लभ है,
एक तो मानव में मानवता आ जाए, दूसरा ये मुक्ति के लिए हम यत्न करने लगे, प्रयत्न करने लगे, कोशिश करने लगे, ट्राई करने लगे, और फिर कह रहे हैं ऐसे साधु का संग हो जाए। ये 3 दुर्लभ है। तो अभी का जो प्रतिपाद विषय है मुमुक्षु, और इस संदर्भ में इस संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद, उसमें मंत्र आया है, लिखते हैं ऋते ज्ञानान ना मुक्ति। जब तक वो ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति होने वाला, लेकिन ये ज्ञान होगा कहां से, कैसे होगा? तो इस संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहने की कृपा कर रहे हैं मानस में कि धारा मत बीरती योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद, कहा वेद वखाना। इसीलिए तो मंत्र आया है वेद में ही, लिखते हैं ना वेद मनुते तम बृहंतम। जब तक वेद का वास्तविक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम ना तो योग समझ पाएंगे ना हम ज्ञान समझ पाएंगे। हाँ, एक बहुत ही अच्छे फिलोसोफर हुए हैं विलियम शेक्सपियर, उनका थॉट है, उनका विचार है, इट इज इजी टू टेक अबाउट मेडिटेशन बट इट इज डिफिकल्ट ऑफ फॉलो इट। हम लोग ध्यान की बात तो कर सकते हैं, योग की बात तो कर सकते हैं, ज्ञान की बात तो कर सकते हैं, पर ऐसे ध्यान के लिए, ऐसे ज्ञान के लिए हम तत्पर नहीं हो सकते, उसको हम फॉलो नहीं कर सकते, उसको हम अपने आचरण में उतार नहीं सकते। कह रहे हैं जब तक हम उतारेंगे नहीं, जब तक हम ऐसे योग को करेंगे नहीं, ध्यान को करेंगे नहीं, तब तक हम आप ऐसे मुक्ति के विचार से कोसों दूर हैं। यहां करने के लिए कह रहे हैं कि कैसे करेंगे। तो देवी भागवत महापुराण में आया है, वहां लिखते हैं निर्मलम न मनोयावत तावत सब निरर्थकम। जब तक हमारा और आपका मन निर्मल नहीं है, विचार जब तक पवित्र नहीं हो जाएंगे, तब तक हम आप जो भी कुछ कर रहे हैं, ध्यान भजन नहीं, ये सब के सब सही मायने में निरर्थक जा रहा है। तो ये सार्थक करने के लिए हमारे परमराध सदयुक्ति बता रहे हैं कि हमारा जीवन ये सार्थक कैसे होगा, हम कहां से आरंभ करेंगे तब हमारा मन निर्मल होगा। तो हमारे प्रथम स्टेज के लिए ही कह रहे हैं कि देखिए मन आपका निर्मल होगा और तब हम आप ऐसे ज्ञान के लिए, ऐसे योग करने के लिए हम तत्पर हो पाएंगे, हम अग्रसर हो पाएंगे। हमारे परमराध निवेदन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान। तो उसका फल क्या है? तो हो श्रुति निर्मल, अब हो बिंदु ज्ञान। अभी बिंदु का ज्ञान होने वाला है यदि मन हमारा यहां निर्मल होगा, क्योंकि जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक हमारे परमाराध्य हमारे प्रभु राम कह रहे हैं, कहते हैं कि तब तक ये मार्ग भी मिलने वाला आपको नहीं है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा। ऐसे मार्ग को भी यदि कोई प्राप्त करेगा, योग के मार्ग को भी प्राप्त करेगा, तो सबसे पहले कह रहे हैं मन को निर्मल करने के लिए, और मन के निर्मल करने के लिए हमारे परमराध कहते हैं सबसे पहले ऐसे गुरु का ध्यान नहीं, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान। अच्छा, ये ध्यान करेंगे कहां, ये कहां होगा ध्यान? उसके लिए स्थल भी बता रहे हैं, गुरु पद धर कर ध्यान से सूरो। ये काम किसी कायर से होने वाला जो भगवान श्री कृष्ण गीता में योगेश्वर है। देखिए यहां दोनों का वचन सुनाएंगे समय अनुकूल। एक भगवान श्री कृष्ण हैं जो योगेश्वर हैं, और दूसरा भगवान सदाशिव योगीश्वर है। दोनों में अंतर है, एक योगेश्वर दूसरा योगीश्वर। अभी जो संवाद हुआ है ना वो योगीश्वर से है, पहले हम योगेश्वर की बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो योगेश्वर हैं वो कहने की कृपा कर रहे हैं, ये कायर से काम होने वाला, कहते हैं क्लेब्यम मां गमः पार्थ, कहते हैं ऐसे कायर से काम होने वाला हमारे परमराध भी कह रहे हैं। अरे बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। जब तक हम आप ऐसे तम मंडल में हैं, अंधकार में हैं, तब तक ये योग का ज्ञान भी संभव
नहीं है। इसीलिए कहते हैं गुरु पद धर कर ध्यान से सूरो दृष्टि अड़ा दो। ये देखिए, यही दृष्टि अड़ाने का ही नाम क्या है? योग। यही बात यहां नहीं निवेदन करे थे नानक जी। एक दृष्टि करे समसरे जाने योगी कहिए सोई। असाप कर रहे हैं गल्ली जो गुण हुई। गल्ली का मतलब होता है गल करना, बात करना। ये पंजाबी लैंग्वेज है। ये बात करने से नहीं, बहुत सारा बात करने से ये ज्ञान होने वाला नहीं है। ज्ञान कौन कहे आपका? हमारा मन भी निर्मल नहीं होने वाला नहीं। बाहर मुक्ते ज्ञान छांटते, अंदर कोरा छिलका। कोई सफा ना देखा दिल का जब तक ये साफ नहीं होगा। इसलिए कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर। सबसे पहले जब तक ये साफ नहीं होगा तब तक ये जितना बक लीजिए आप नहीं समझ में आने वाला भी ये नहीं है। तो साफ करने के लिए कह रहे हैं। साफ कैसे होगा? मन हमारा आपका निर्मल कैसे होगा? इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, कहते हैं ये आप ध्यान बाद में कीजिएगा, पहले इस ध्यान के लिए आप ज्ञान ले लीजिए। लिखते हैं श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, सर्वप्रथम ऐसे ज्ञान को पहले अर्जन कीजिए। क्योंकि जब तक ये ज्ञान नहीं होगा और यहाँ अभ्यास शुरू कर देंगे तो ये अभ्यास आपका गलत जगह चला जाएगा। नहीं, अभ्यास तो कर ही रहे हैं लेकिन सही दिशा में सही अभ्यास नहीं होगा तो सही फल मिलेगा क्या? इसलिए सबसे पहले कह रहे हैं ऐसे ज्ञान को, और ज्ञान के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि हमारा और आपका ये जो दृष्टि है वो कहां जाए। इसलिए सबसे पहले कह रहे हैं दृष्टि योग। हमारे संत मत की परंपराओं में ये दृष्टि योग ही था। अभी तो मानस जाप और मानस ध्यान ऐड हो गया है ना। पहले ये था ना बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि है, सरल सरल जग में प्रचारी। इसलिए सबसे पहले अपने दृष्टि को कहां करना है, तो हमारे उपनिषदकार कह रहे हैं अपने दृष्टि को कहां अड़ाना है। तो वही कह रहे हैं बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। ये बिंदु के मध्य में ही कौन है? ये गुरु हैं, जीवात्मा। आत्मा को ही गुरु कहते हैं। आत्मा गुरुवे नमः, परमात्मा गुरुवे नमः। और ये गुरु कहाँ है जिसका हम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अब देखिए गुरु का मूर्ति ये कहाँ है बता रहे हैं। कह रहे हैं बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। ये आत्मा का जो स्वरूप है जिनका हम ध्यान करते हैं, कहाँ है वो? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। कह रहे हैं केवलम ज्ञान मूर्तिम। अज्ञान को ही गुरु कहते हैं। गुरु नाम है ज्ञान का। शीश सीख ले सोए अज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु शिष्य ना कोई। और ज्ञान को ही क्या कह रहे हैं? ये कौन सा ज्ञान? तो मनु जी महाराज कह रहे हैं सर्वे सामपि चेते साम आत्मज्ञानम परम स्मितम। ज्ञान तो बहुत प्रकार के हैं लेकिन सभी ज्ञानों में जो सर्वोत्तम ज्ञान है, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है वो आत्मज्ञान है। और ये आत्मा सदा कहां वास कर रहे हैं? ये बिंदु के मध्य में ही। इसीलिए कहते हैं अपने दृष्टि को यही अड़ाना है। और अड़ाने के लिए करना क्या है? कहते हैं दो नैनो बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो। बस देखना है। हम लोग देखने की क्रियाओं में इधर उधर हो रहा है। देखना है तो देखना कहाँ है? करें बस सन्मुख। अब प्रभु राम भी कह रहे हैं सन्मुख होए जीव मोहि जब ही। जिस दिन ये जीव हमारे सन्मुख हो जाएंगे, क्यों? जब तक सन्मुख नहीं हुए हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण में कह रहे हैं भयम द्वितीया निवेशितस्य दिशा दीपितस्य विपर्यो स्मृति। तब तक जब तक हम उससे विपरीत हैं तब तक ये योग का हम लोग को आनंद मिलने वाला नहीं है। यहां साफ कर रहे हैं, मानसकार भी कहते हैं कि सन्मुख होई। जब हम आप ऐसे विचारों को सन्मुख लाएंगे। सन्मुख का मतलब ठीक सामने। और सामने करने के लिए करना क्या है? तो अभी जो हमारा विचार इधर उधर जा रहा है, त्यक दृष्टि मदो दृष्टि विहाय च महामति स्थिर स्थायी च निष्कंपो योग में समविषेत। कहते हैं जहां भी जा रहा, ऊपर नीचे बाएं दाएं हर जगह से हटा करके सकल समीटी तुमरो पद लागे। हर जगह से समेट कर जब अपने विचारों को
कहाँ लगाएंगे? एकमात्र गुरु के चरण में। अच्छा, ये गुरु का चरण भी समझना पड़ेगा, थोड़ी गहरी बात है। हमारे परम आराध्य कहने की कृपा कर रहे हैं कि अंतर के अंतिम तह में गुरु है और मन पता। जब अंतर के अंतिम तह में गुरु है तो क्या उसका चरण बाहर लटक रहा है? अंतर में ही है। अभी अंतर में कौन से चरण हैं? तो वेद में आया है ज्योतिर्मय स्वरूपाय। पहला चरण है क्या है? यही ज्योति बिंदु। और दूसरा चरण तो क्योंकि चरण कितने होते हैं? दो ना, चार थे द्वंद्व। देखिए दोनों चरण को हमारे परम आराध्य स्वीकार कर रहे हैं। वैदिक शब्द है तुमरो ज्योत स्वरूप तुमरो धुन रूपा। ये दूसरा चरण क्या है? नाद। ऐ देख लीजिए, जब तक नाद का ज्ञान नहीं होगा, मतलब शब्द का ज्ञान नहीं होगा, जब तक इससे योग नहीं बन जाएगा, तब तक साफ कर रहे हैं यही बड़ाई शब्द की। जैसे चुम्बक भाई अब बिना शब्द नहीं उबरे केता करे। इस संसार में आप कितना भी उपाय कर लीजिए, नहीं कल्याण होने वाला, मोक्ष होने वाला नहीं है। असंजोग देखिए, इसी शब्द को गुरु कह रहे हैं। शब्द ही गुरु, शब्द सुनी शीस भय, शब्द सो बिरला बुझे, सोई गुरु सोई शीस महात्म जही अंतर्गति सूझे। ये देखिए शब्द कोई सिर्फ संत ही नहीं, हमारे शास्त्रकार भी कह रहे हैं तस्माद गुरुम प्रपद्ये जिज्ञासा सूत्तमम शाब्दे च निष्णांतम। कहते हैं शब्द को ही गुरु कह रहे हैं। अब ऐसे शब्द को खोजना है, ऐसे शब्द को। जबकि ये शब्द देख लीजिए, नाद कोटि सहस्राणी, हजारों प्रकार के शब्द हैं। जैसे हमारे संसार में हजारों गुरु हैं, नहीं भटक जाइएगा। यदि सही गुरु नहीं मिला तो क्या सही जगह मिलेगा? ठीक उसी प्रकार ये लाखों शब्द, हजारों शब्द हैं। अब कौन से शब्द खोजना है? कहते हैं शब्द खोजी। देखिए सहज योग क्या है, कहां से आरंभ करेंगे आप? शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है यही। सत्य शब्द निसार है या तो झूठी देही। इसीलिए कहते हैं एक साध है तो सब सद है, सब साध है सब जाए। एक किसको कह रहे हैं? इस यहां वेद मंत्र में कहते हैं सत्यम एक विप्रा बहुधा वदंती। सत्य ही एक है और वो सत्य कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तन में ही। इसीलिए तो हमारे उपनिषदकार कहते हैं इस योग को यदि ठीक से समझना है, कहते हैं सर्व चिंता समुसृज्य सर्व चिष्टा विवर्जिता नाद एवानुसंधेयो नादम चित्तम विलेते नादा सक्तम सदा चित्तम विषयम नाहि कांक्षति। अन्य जितने प्रकार के आप विचार उत्पन्न कर रहे हैं बार बार, ये सारे चेष्टाओं को, ये सारे कोशिशों को आप त्याग दीजिए। जितने भी प्रयास चल रहा है, जितनी भी आकांक्षाएं हैं, सारे आकांक्षाओं को तिलांजलि देकर एकमात्र गुरु के द्वारा जो आपको शब्द मिला है, ये देखिए पहला जो शब्द मिला है वो वर्णात्मक है। पहला जो शब्द हम आपको मिला है वह वर्णात्मक है। इसको इतना योग कर लीजिए। हाँ, मंत्र योग, योग भी बहुत प्रकार के हैं, लेकिन 4 योग जो है ना महायोग कहते हैं। मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। मैं मंत्र योग की बात कर रहा हूं। इस मंत्र को जो हम आपको मिला है, इसको इतना जपना है। कितना? कहते हैं 600 सस 2100 जाप तो अनहद उपजे। ये देखिए आप नाद योग में कैसे पहुंच जाएंगे आप। कहते हैं 600 सस 2100 जाप अनहद उपजे आप। और कहते हैं लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं कि अनहद अपने पास है ताको नाम अजपा, फिर जपना नहीं पड़ेगा। ये देखिए यहीं से हम आपका रास्ता भी योग के लिए आरंभ हो जाएगा। नहीं, अरे अनहद में धुन, अरे अनहद में धुन सतलाला अभाव जल तरबो। हमारे परमराध उपाय बता रहे हैं, और सिर्फ हमारे परमराध ही नहीं, अरे सत यहाँ भगवान वेद भी यही बात कर रहे हैं। वेदा हमें ताम बुर्गाम महादमादिवर्णम तम सा प्रस्तात तमेव विदित्वाति मृत्यु में नान्य पंथा विदिते नाय
नान्य पंथा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यही रास्ता को हमारे अभी भगवान जो है सदाशिव योगेश्वर स्वीकार कर रहे हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं। सदाशिवोक्तानी कह रहे हैं सपाद लक्ष्य लयाब धनानी बसंती लोके। ऐसे तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 1.25 लाख उपाय है, लेकिन सर्वोत्तम उपाय क्या है? यही बात कह रहे हैं। नादानुसंधान कह रहे हैं जितने प्रकार के उपाय हैं, सभी उपायों में जो सर्वोत्तम उपाय है यही नाद के लिए कह रहे हैं। कह रहे हैं ऐसे नाद का आपको ज्ञान चाहिए। और ये ज्ञान कब होगा? वही कह रहे हैं कब होगा? जब तक हम आसित बिंदु ततो नादो, जब तक ये बिंदु का ज्ञान नहीं होगा, जब तक बिंदु का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये नाद का ज्ञान संभव नहीं है। अब बिंदु के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे परमराध कर रहे हैं सबसे पहले जाप ही कर लो। नहीं, साफ साफ कह रहे हैं गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर इनका प्रथम। ये देखिए प्रथम भी है और अंतिम भी है। फर्स्ट एंड लास्ट क्या है? यदि हम ऐसे शब्द का जीवन में योग कर लिए, मतलब ये वर्णात्मक शब्द का यदि आपने योग किया तो एक दिन स्वतः ही ध्वन्यात्मक शब्द में जाएंगे और खोजते खोजते क्या होगा? नादों से नादों में चली धरु प्रणव ध्वनि स्वर एक ओम सतनाम ध्वनि धरी में ही ओ भव पार। इन्हीं चंद शब्दों के साथ समयानुकूल मैं अपनी वाणी पर विराम लेना चाहूंगा। बोलिए प्रेम से श्री